नमस्कार साथियों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो एलपीपी पढ़ रहे थे, उसमें हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी, कॉन्वेक्स सेट्स हमने देख लिए थे। उसके बाद अपन चलते हैं आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की ओर। तीसरा पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करते हैं। रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या पूछी है इष्टतम हल की स्थिति में। देखो इससे पहले अपन कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी परिवहन समस्या दी हुई है, कोई परिवहन समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, तो उसमें हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एम तो क्या दिए हमें, सोर्स यानी कि उद्गम स्थान या स्रोत बोल दो, और एन क्या दिए हुए हैं हमारे पास, डेस्टिनेशन, या फिर क्या बोल देते हैं, गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान दिए हुए, डेस्टिनेशंस, गंतव्य स्थान दिए हुए। तो परिवहन समस्या के अंदर इन दोनों की कंडीशन में कुल चरों की संख्या कितनी होगी, कुल चरों की संख्या। अब देखो जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे स्टेटमेंट है। कुल चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, m इंटू एन हो जाएगी। वहीं कुल प्रतिबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल प्रतिबंधों की संख्या, कुल प्रतिबंधों की संख्या अपने पास हो जाएगी m प्लस एन हो जाएगी। यही कुल प्रतिबंधों में हमने पढ़े थे स्वतंत्र प्रतिबंध कितने होंगे, स्वतंत्र प्रतिबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, m प्लस एन माइनस 1। ये क्या हो जाएंगे, इसमें स्वतंत्र प्रतिबंध हो जाएंगे। अब देखो स्वतंत्र प्रतिबंध इतने हो गए, तो इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र प्रतिबंध इतने हो गए। अब इसमें भरी हुई कोष्टिकाएं या फिर अपने पास जो रिक्त कोष्टिकाएं मिलती हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो अपने पास जो इष्टतम हल मिलेगा, इष्टतम हल, उसकी स्थिति में भरी हुई कोष्टिकाएं कितनी होंगी, भरी हुई कोष्टिकाएं, कोष्टिकाएं कितनी हो जाएंगी, लेस देन इक्वल टू m प्लस एन माइनस 1। अगर इसके बराबर होती हैं तो हमारे पास अब भ्रष्टता डीजनरेसी नहीं मिलेगी। अगर m प्लस एन माइनस 1 से कम हो जाती हैं, m प्लस एन माइनस 1 से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो अपने पास क्या मिल जाएगी, अपभ्रष्टता मिल जाएगी। वहीं खाली कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होगी, खाली कोष्टिकाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू m माइनस 1 और n माइनस 1। अगर अपभ्रष्टता नहीं है तो कितनी हो जाएंगी, m माइनस 1 और n माइनस 1 हो जाएंगी। ठीक है, यही देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेक्स मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको सिंपलेक्स में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर कितना मिलेगा, सिंपलेक्स में जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना मिलेगा, उसका ऑर्डर हमें मिलेगा m प्लस एन क्रॉस m इंटू एन। ये उसमें क्या होता है, सिंपलेक्स जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर क्या होता है, प्रतिबंध जितने होते हैं वो क्या होता है, उसके पहले प्रारंभ में आता है, रोज की संख्या होती है, और जितने वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कॉलम्स की संख्या होती है। तो प्रतिबंध कितने हैं, m प्लस एन, और जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, चर कितने हैं, m इंटू एन। तो ये हो जाएगी। इसका ऑर्डर कितना, इसकी कोटि कितनी होगी, मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी। अब देखो इसमें स्वतंत्र प्रतिबंध कितने, m प्लस एन माइनस 1, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m प्लस एन माइनस 1 हो जाएगी। ये इसकी कोटि हो जाएगी। ऐसे इसको सोल्व करेंगे आगे, सिंप्लेक्स से भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसके क्या थे, कुछ मोस्ट स्टेटमेंट्स थे। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो इसके पहले एक क्वेश्चन था वो देख लेते हैं, क्या पूछा हुआ है। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2015 में भी आया हुआ है और सेकंड ग्रेड 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछा हुआ है,
परिवहन m पंक्तियों और n स्तंभों वाली परिवहन समस्या में अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल के लिए, देखो नॉन डीजेनरेट यानी कि अपभ्रष्ट नहीं है तो उसके लिए रिक्त कोष्ठिकाएं कितनी होनी चाहिए, हमने देखी है कितनी होनी चाहिए, m-1 n-1 के बराबर होंगी। अनअपभ्रष्ट की स्थिति में, अपभ्रष्ट नहीं होता है तो किसके बराबर हो जाएंगी, m-1 n-1 के बराबर, यानी आंसर नंबर 3। यही इसमें पूछा है, m उद्गम n मांग वाले स्थानों की परिवहन समस्या में इष्टतम हल की स्थिति में रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या है। इष्टतम हल होगा उसमें भी क्या होगा, रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, m-1 n-1। क्यों, इष्टतम हल की स्थिति में इसमें अपभ्रष्टता नहीं मिलती है हमें, ये परिवहन समस्या जो होती है उसमें इष्टतम हल में अपभ्रष्टता नहीं मिल पाती है हमें, तो उसमें भी कितनी हो जाएंगी, m-1 n-1। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, m क्रॉस n परिवहन समस्या दी हुई है। m क्रॉस n परिवहन समस्या में अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्ठकों की संख्या, अरिक्त कोष्ठकों की संख्या मतलब भरी हुई कोष्ठिकाएं कितनी होंगी, अभी स्टेटमेंट्स देखे थे हमने, m प्लस n-1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट m प्लस n-1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर दिया है परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता उत्पन्न होती है यदि मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होगी। देखो यहां इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, अपभ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है तब रिक्त कोष्ठिकाएं पूछी हुई है, हमने देखा था रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी होती है, रिक्त कोष्ठिकाएं होती हैं m-1 इंटू n-1। ये अपभ्रष्टता है तो इनकी संख्या इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा, m-1 n-1 से ज्यादा हो जाती है। यहां इसने रिक्त कोष्ठिका लिख दिया जबकि लिखना क्या था, भरी हुई कोष्ठिकाएं। भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, भरी हुई कोष्ठिकाओं की संख्या लेस देन हो जाती है m प्लस n-1। तो अगर यहां रिक्त कोष्ठिकाओं की जगह भरी हुई कोष्ठिकाएं दिया हुआ होता तो क्या हो जाता आंसर, लेस देन m प्लस n-1, तो ये हो जाता। तो इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक आई हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यदि परिवहन समस्या में m फैक्ट्री और n दुकानें हों तो प्रतिबंधों की संख्या कितनी होगी, कंस्ट्रेंट की संख्या कितनी होगी, हमने देखा कितनी होगी, m प्लस n प्रतिबंध होंगे तथा चर कितने होंगे, m इंटू n चर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड m प्लस n। अब देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 जो कोर्ट ऑर्डर से एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच गिव्स मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स। देखो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूछी है और वो भी दूसरे के कंपैरिजन में पूछा हुआ है, कंपैरिजन टू अदर्स। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। 3 है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, और तीसरा आता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तीनों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम में लिए जाते हैं, परिवहन समस्याओं को इनसे सोल्व करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या फिर इसको पेनल्टी मेथड भी बोल देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आधारी सुसंगत हल में m प्लस n-1 स्वतंत्र नियतन हो तथा श्वेत संख्याएं ui और vj दी हुई हैं। भरी हुई कोष्ठिका के लिए CRS दिया है ur प्लस vs, यानी कि CRS एक डिफाइन करके दिया हुआ है किसके बराबर, ur प्लस vs हो, तो प्रत्येक खाली कोष्ठिका के संगत मूल्यांकन डेल्टा ij का मान क्या होगा, डेल्टा ij का मान क्या होगा। देखो डेल्टा ij का मान क्या होता है, डेल्टा ij होता है Cij माइनस ur प्लस vs, या फिर ui प्लस vj बोल दो, ui प्लस vj। देखो परिवहन समस्या में हम ये डेल्टा ij निकाल के देखते हैं, अगर डेल्टा ij ग्रेटर देन 0 आ जाता है सभी के लिए तो वहां पे अपभ्रष्टता की स्थिति नहीं आती है। जो डेल्टा ij है, अब ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। अगर डेल्टा ij किसी के लिए 0 आ जाता है तो वहां क्या हम मिलेगा, हमें अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये डेल्टा ij का मान कितना होता है, Cij माइनस ui प्लस vj, ऑप्शन नंबर
4th हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो वही क्वेश्चन वापस पूछ लिया है। ये पूछा था सेकंड ग्रेड 2018 में जो स्पेशल एजुकेशन के लिए एग्जाम हुई थी उसमें, और यही क्वेश्चन कब पूछ लिया, 2018 में संस्कृत एजुकेशन में यही क्वेश्चन वापस से पूछ लिया। एक ही साल में दो एग्जाम हुई, स्पेशल एजुकेशन उसमें भी और संस्कृत एजुकेशन होती है उसके लिए भी। तो इसमें भी डेल्टा आई जे का मान कितना हो जाएगा, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे, ऑप्शन नंबर 4th। देखो सेम टू सेम दिया हुआ है, वही क्वेश्चन उठा के ऐसा कैसा यहां पे पुट कर दिया। देखो आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवहन समस्या में ए आई क्या है, मांग इकाइयां हैं, तथा बीजे क्या है, उपलब्ध इकाइयां हैं। संतुलित परिवहन समस्या होने के लिए प्रतिबंध है। देखो परिवहन समस्या है उसको संतुलित कब बोलते हैं, संतुलित बोला जाता है यदि समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम ए आई इक्वल टू क्या हो जाए, समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन बीजे, यानी जितनी मांग की इकाइयां हैं उतनी ही उपलब्ध इकाइयां भी हो, जितनी मांग हो उतनी ही आपूर्ति हो सके, तो वो क्या कहलाती है, संतुलित परिवहन समस्या। तो इसमें देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4th ऑप्शन। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 से एम ए आई माइनस समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन बी जे इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 4th संतुलित के लिए क्या हो जाएगा, समेशन ए आई माइनस समेशन बी जे इक्वल टू 0। परिवहन समस्या के सुसंगत हल रखने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त वही है जो हमने पीछे देखी, समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बीजे क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एम ए आई इक्वल टू समेशन जे इक्वल टू 1 टू एन बीजे। यही क्या होती है, इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त भी होती है कि परिवहन समस्या सुसंगत हल रखेगी। तो देखो परिवहन समस्या के सुसंगत हल रखने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त कौन सी है, समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बीजे। अगला क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, परिवहन समस्या में आधारी चरों की संख्या अधिकतम होती है यदि n पंक्ति तथा n स्तंभ हो। आधारी चर देखे, आधारी चर कितने हो जाएंगे, m प्लस n माइनस 1। देखो हमने जो देखा था, जो स्टेटमेंट्स लिखे थे हमने उन्हीं में क्या m प्लस n माइनस 1 क्या है, भरी हुई कोष्टिकाएं होती हैं या स्वतंत्र प्रतिबंध की संख्या होती है। यही किसके बराबर होता है, स्वतंत्र प्रतिबंधों की जितनी संख्या होती है उतनी ही संख्या किसकी होती है, आधारी चरों की, आधारी चरों की संख्या। तो आधारी चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1, कितनी हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता आती है जब स्वतंत्र आवंटनों की संख्या इससे कम हो। हमने देखा है m प्लस एन माइनस 1 से कम स्वतंत्र आवंटन होंगे, जो स्वतंत्र अपने लिखे थे स्वतंत्र प्रतिबंध, उनकी संख्या m प्लस एन माइनस 1 थी, उससे कम हो जाती है, जैसे क्या हो जाएगी, उसमें अपभ्रष्टता आ जाएगी। देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए, सीधे सीधे एक लाइन के क्वेश्चन पूछे हुए, 10 सेकंड के अंदर सोल्व होने वाले क्वेश्चन पूछे हुए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ज्यादा हार्ड भी नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सीधे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पढ़ना अच्छा है, सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं। एक परिवहन समस्या के रेखिक प्रोग्रामन सूत्रीकरण को प्रदर्शित करते हैं जिसमें m स्रोत हैं तथा n गंतव्य स्थान है, तो द्वितीय रेखीय प्रोग्राम में होंगे। देखो वही पूछा है चर कितने होंगे और प्रतिबंध कितने होंगे। तो हमने देखा था चर तो कितने हो जाएंगे, अगर m क्रॉस n टाइप की समस्या है तो उसमें कितने हो जाएंगे, m इंटू n तो क्या होते हैं चर, और m प्लस n क्या होते हैं प्रतिबंध। ये हमने स्टार्टिंग में लिखे थे स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, चर राशियां तो कितनी हो जाएंगी, m इंटू n चर राशियां, और m प्लस n क्या हो जाएंगे, प्रतिबंध हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं असंतुलित परिवहन समस्या में। असंतुलित कौन सी होती है, जिसमें कुल मांग कुल आपूर्ति के बराबर नहीं होती। हमने पीछे क्वेश्चन देखा है, देखो ये देखा था संतुलित परिवहन समस्या, संतुलित परिवहन समस्या समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बीजे होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंतुलित पूछ रखा है, तो असंतुलित में क्या आ जाएगा, असंतुलित परिवहन समस्या में कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर नहीं होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहली दी हुई कार्यों की संख्या सुविधाओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, ये क्या होती है, ये अपन नियतन समस्याओं में पढ़ते हैं।
कुल पूर्ति कुल व्यर्थ के बराबर होती है, ये भी कोई मतलब वाला स्टेटमेंट नहीं दिया है। मांग शून्य है, ये भी नहीं होता। कुल पूर्ति कुल मांग के बराबर नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, असंतुलित परिवहन समस्या। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 जो टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, फॉर ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 3 rows एंड 3 column द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल विल बी। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यानी कि क्या है, संतुलित परिवहन समस्या। संतुलित परिवहन समस्या। संतुलित परिवहन समस्या अपने को दी हुई है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, 3 तो क्या है रोज और 3 ही क्या है कॉलम्स। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स पूछे हैं, तो बेसिक वेरिएबल्स के नंबर कितने होते हैं, बेसिक वेरिएबल्स हमने देखे तो कितना होता है m प्लस n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 5। आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 पंक्तियां और 3 क्या है स्तंभ है। तो स्तंभ परीक्षण खाली कोष्टिकाओं की संख्या, खाली कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होती है m माइनस 1 और n माइनस 1, भरी हुई की होती है m प्लस n माइनस 1। तो इसमें मान रखें तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 और 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो देखो जब खाली कोष्टिकाओं की संख्या पूछे m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 करना है, भरी हुई की पूछे तो m प्लस n माइनस 1 करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 पंक्तियां दी हुई हैं, 6 स्तंभ दे रखे हैं, अपभ्रष्टता विद्यमान होगी। हमने बहुत बार देख लिया है पीछे क्वेश्चन में, अपभ्रष्टता की क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्या होती है अपभ्रष्टता होती है यदि m प्लस n माइनस 1 से क्या हो लेस देन क्या हो भरी कोष्टिकाएं, भरी कोष्टिका। तो m का मान कितना दे दिया इसमें 5 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 से कम भरी हुई कोष्टिकाएं होंगी तो वो क्या हो जाएगा अपभ्रष्टता आ जाएगी। 12 11 10 बराबर भी नहीं होना चाहिए कम, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कुल भरी हुई कोष्टिकाएं कितनी होनी चाहिए 9, तो वो क्या हो जाएगी अपभ्रष्ट परिवहन समस्या। देखो परिवहन समस्या से आए हुए हमने क्वेश्चन देख लिए, इसमें हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर सब में आए हुए क्वेश्चन देखे हैं। देखो सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आसान है। तो परिवहन समस्या आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, इजी टॉपिक है। इसी के साथ परिवहन समस्या को समाप्त करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।